बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। हालात ज्यादा खराब होने पर स्कूलों में छुट्टी हो सकती है। छुट्टी को लेकर डीसी फैसला ले सकते हैं। 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी घोषित हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण पर सरकार फैसला ले सकती है। इस वक्त कई जिलों में जो स्थिति है वो बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जिलों में 400 के पार हो चुका है, जिसके बाद अब सख्ती की दिशा में प्रशासन बढ़ रहा है, सरकार बढ़ रही है। छुट्टी को लेकर जिले के डीसी फैसला ले सकते हैं और कम से कम 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो वर्क फ्रॉम होम, क्लास फ्रॉम होम, घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई हो, या फिर 5वीं तक के बच्चों की जो क्लासेस हैं उसकी छुट्टी हो सकती है। जिस तरीके से कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को प्रमोट करने की अपील की जा रही है, उसी तरीके से 5वीं तक के बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस करवाया जाए, ऑफलाइन क्लासेस बंद हों, या बहुत विकट स्थिति अगर ज़िले के डीसी को लगती है तो स्कूलों में छुट्टियों का भी ऐलान कर सकते हैं। हरियाणा में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा चुका है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। विजय, सबसे पहले तो यही बताइए, क्या सरकार कर रही है, पहल कर रही है, कोशिश कर रही है? क्योंकि दिल्ली और हरियाणा पोल्यूशन के मामले में एक जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल, प्रदूषण जो है जो इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि जो इतनी बड़ी समस्या बनेगी। खासतौर पर हरियाणा के जिलों में कहीं जो AQI है वो 400 पार है, कहीं 500 पार है। जिस तरह से दिल्ली में जो AQI होता था किसी समय में, आज हरियाणा उसको भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि इस बार हरियाणा में इस तरह का जो AQI है, जो वायु प्रदूषण है, वो देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से ही बात करें या स्थानीय प्रशासन की ओर से बात करें, कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो AQI की जो प्रदूषण की जो समस्या है, ये एक ऐसी समस्या है जिसका जो असर, इसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसका असर जो है वो लंबे समय बाद देखने को मिलेगा। ऐसा कोई हल नहीं है कि जिससे तुरंत ही कोई प्रयास किए जाए और तुरंत AQI कम हो जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या इस समय पूरे हरियाणा के लिए बन चुका है। चाहे आप शहरों में सड़कों के आसपास पानी की बौछार कर लें, या जिस तरह दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की कोशिश की थी, या वाहनों का जो ऑड इवन का सिस्टम है वो कर लें। ये सारे ऐसे सिस्टम है जिससे थोड़ा हल्का कम जरूर हो सकता है वायु प्रदूषण, लेकिन जिस तरह से जिस स्तर पे हमें चाहिए, अगर हम ये चाहें या सरकार चाहे कि जो AQI है वो 100 या 100 से कम हो जाए, तो वो इन तरीकों से कम नहीं हो सकता। उसके लिए इस तरह के जो पहल है वो करनी पड़ेगी, जिससे आने वाले समय में जो AQI है वो कम होना शुरू हो जाए। लेकिन एक बात सामने ये जरूर आई है कि जो सरकार की ओर से जो प्रबंध किए गए थे, क्योंकि हो सकता है सरकार शायद इतना या गंभीर नहीं थी, या सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो प्रदूषण है इस बार वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि जब दिवाली के आसपास AQI बढ़ना शुरू हुआ था, तब ये माना जा रहा था कि दिवाली के आसपास जो है सामान्य दिनों में AQI बढ़ता है। कई जगह पर पटाखे भी चलाए जाते हैं दिवाली के आसपास, और उसके अलावा इन दिनों में पराली भी जलाई जाती है, फसलें कटती हैं, तो कुछ दिनों के लिए हर साल पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। लेकिन जब फसलें कटनी बंद हो जाती हैं उसके बाद AQI भी कम हो जाता है। लेकिन इस बार पराली का एक मुख्य कारण जो पराली को नहीं माना गया AQI बढ़ने, क्योंकि हरियाणा में पराली कम जगह जली है। जिस तरह से कुछ साल पहले जलती थी उसके मुकाबले में बहुत कम पराली इस बार हरियाणा में जलाई गई है। और दिवाली का जो प्रदूषण होता है वो 24 से 48 घंटे ही रहता है, उससे ज़्यादा वो प्रदूषण नहीं रहता। लेकिन इस बार मौसम की बात की जाए, ये भी कहा जाता है कि जब ठंड बढ़ती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ जाता है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से जो प्रदूषण के जो कण होते हैं वो ऊपरी हवा में नहीं जा पाते, जिस वजह निचली हवा में जो
AQI है वो ज़्यादा दर्ज किया जाता है। लेकिन इस बार तापमान, अगर हम सर्दियों की बात करें, नवंबर का महीना आधा बीत चुका है, तापमान उतने ज़्यादा भी नहीं गिरे हैं जिसमें हम इस बात को कहें कि मौसम की वजह से AQI बढ़ा है। और जब सर्दी ज़्यादा पड़ती भी है तब भी इतना AQI जो है हरियाणा के जिलों का जो है वो नहीं देखा गया। जिस तरह से 400 और 500 जो है रोज़ की बात हो चुकी है, इतने AQI हरियाणा के जिलों का बना हुआ है, तो कहने की गंभीर समस्या बन चुकी है। और चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे वो फैक्ट्रियाँ हैं, इस तरह के जो कारण है अब निकल कर वही सामने आ रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण फैक्ट्रियां या ट्रैफिक का जो धुआं है उसकी वजह से ही जो AQI है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि जो सरकारें विजय है वो एक अल्पकालिक काम है, उससे ये तो ठीक है, अल्पकालीन काम हो रहा है, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि बच्चों के स्कूलों की छुट्टी, 5वीं तक के बच्चों के स्कूलों की आप अगर छुट्टी कर देते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस का आप आदेश देते हैं, इससे कितनी प्रदूषण में कमी आएगी? जिन कारकों का आपने जिक्र किया, चाहे वो ट्रैफिक कंजम्पशन के कारण प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, सड़कें खराब होने के कारण धूल मिट्टी उड़ती है, उससे प्रदूषण फैलता है, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उनसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, कई कारक हैं। उन कारकों को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है? बिल्कुल इन्हीं कारकों पे ही सरकार की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर पिछले सालों में ये सब नियंत्रित किया जाता, ट्रैफिक नियंत्रित किया जाता, या जो फैक्ट्रियों से जो धड़ल्ले से जो फैक्ट्रियों में काम होता है, चिमनियाँ लगी होती हैं, लगातार 24-24 घंटे धुआं निकलता रहता है, अगर इन कारणों पर पहले ध्यान दिया जाता तो शायद अब जो दिन देखना पड़ रहा है वो ना देखना पड़ता। स्कूलों की छुट्टियां करने की बात की जा रही है ताकि, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं उनके स्वास्थ्य को प्रदूषण की वजह से, और छोटे बच्चों को बचाकर रखना भी ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो मास्क नहीं पहनते या इस तरह की सावधानी नहीं बरत सकते। इस वजह से उनको बचाने के लिए इस तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं ताकि उनके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हरियाणा में हो रहा होगा जब कि प्रदूषण की वजह से स्कूलों की छुट्टियां करने की बात की जा रही है। क्योंकि आज से पहले हालांकि सर्दियां शुरू होती है, सर्दी जब बढ़ती है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, शायद उस समय तो छुट्टियां की जाती हैं सर्दियों की, लेकिन प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद किए जाएं ये शायद पहली बार ही इस तरह सुनने में आ रहा है। क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ गया है। जहां तक ट्रैफिक की बात है, ट्रैफिक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं उदाहरण के लिए, तो चंडीगढ़ में जितने वाहन हैं, यहाँ की जो जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा वाहन है। लगभग 10-10.5 लाख लोगों की जनसंख्या है चंडीगढ़ में, लेकिन जो वाहनों की संख्या है वो 13 से 14 लाख है। यानी लोगों की जनसंख्या से भी ज़्यादा यहाँ पर वाहन है। और यहाँ की जो प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन है, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि कोशिश की गई थी, कुछ पॉलिसीज तैयार की गई थी ताकि जो सड़कों पर वाहन है उन्हें कम किया जाए, कि जिन घरों में जितने सदस्य हैं उनको उससे कम कारें वो रखें, उनसे ज़्यादा कारें ना रखें। अगर 4 सदस्य हैं तो 2 कारें से, अगर काम तो 2 कारें रखें, या कारें पर महंगी कारें की जाए ताकि लोग ना कम से कम कारें खरीदें। तो कई तरह के जो प्रबंध हैं वो करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सारी जो पॉलिसी वो सिरे नहीं चढ़ पाई। ये जो इतनी बड़ी समस्या, अगर उसमें आज काम शुरू करते हैं करना तो 1 साल आगे और लग जाएगा इसका असर देखने के लिए। तो फिलहाल सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब कैसे प्रदूषण कम किया जाए, वो सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। तमाम तरह के जो बंदोबस्त थे वो कर लिए गए, लेकिन इसके बाद असर ठीक है नहीं दे रहा।